मैं डिस्कस कर रहा हूँ पैटर्न। ये मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 है, 8 के है। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा डेली घर से स्कूल आता है और स्कूल आते वक्त वो इस घड़ी का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि मैं डेली 7 बजे स्कूल घर से चलता हूँ अपने केवी स्कूल के लिए, और वो डेली ऐसे रिपीट कर रहा है और वो डेली रिपीट करता है कि 12 बजे लंच भी करता है, फिर इसके बाद 3 बजता है तो उसके बाद वो घर चला जाता है और वो डेली चीज़ फॉलो कर रहा है और उसको ये भी नहीं पता है कि ये चीज़ वो क्या है। फिर ऐसे भी प्रत्येक सप्ताह आ रहा है, संडे मंडे से संडे को रविवार, फिर इसके बाद वो डेली सीक्वेंस में आ रहा है, फिर वो मंथ में अगर देखें तो वो डेली आ रहा है, तो उसको ये नहीं पता ये वो क्या रहा है। ठीक है, फिर मैंने एक दिन क्लास में पूछा कि ये वो क्या रहा है, तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि सर ये चीज़ ये रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा कि हाँ, तो आज वही टॉपिक मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि ये चीज़ को रिपीट होता है, रिपीट करना कोई भी सेंटेंस, ये कहीं से भी नंबर स्टार्ट हो सकता है और आगे कंटिन्यू बढ़ता जाता है। जैसे ये टाइम है 12 पे, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जैसे घड़ी अपनी एक रिपीट कर रही है एक सीक्वेंस के बाद, ऐसे बच्चा भी डेली आता है और रिपीट कर रहा है। और इसी तरह से बच्चा जब क्लास में आता है तो उसको भी ये डाउट नहीं होता है कि ये टेबल है, फिर चेयर, फिर टेबल, फिर चेयर, और वहाँ भी एक पैटर्न स्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप जैसे ये क्यू मैंने लिया हूँ, क्यू में 1 नंबर है, 1 के बाद यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है। फिर मैं यहाँ से बच्चों से पूछ सकता हूँ जब ये 1 है 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये अगला नंबर क्या होगा आप इसको बताओगे, तो फिर बच्चा यहाँ पे वो जवाब दे देगा कि सर इसका आंसर 4 होगा। इसी तरह से एक अगला नंबर है 1 है, फिर इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर मैं यहाँ से पूछूंगा कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे को आप बता सकते हैं। और इसमें एक माचिस की तीली से मैं इसको बना रहा हूँ टेलम, कि एक माचिस की नोक का है जो है वो डाउन साइड में है और एक अप में है, फिर इस बॉटम में है, फिर एक अप में है। इसी तरह से बच्चे से मैं अगला भी नंबर पूछ सकता हूँ कि अगला सीक्वेंस क्या होगा। फिर सेकेंड रो में आएंगे, हमें देखेंगे कि डबल तीली की नोक एक साइड है, फिर दूसरा नीचे है, फिर साइड है, फिर मैं अगला बच्चों से आप पूछ सकता हूँ कि अगला क्या होगा। फिर इसी तरह से एक थर्ड लास्ट पोजीशन पे है 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर मैं पूछूंगा कि यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से ये ट्रायंगल ले सकते हो या चिप्स के माध्यम से इसको बता सकते हो। एक रेड में है, फिर एक ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है। फिर मैं बच्चे से पूछूंगा कि ये हो क्या रहा है, तो फिर बच्चा अपने आप कहेगा कि सर जब ये ब्लू है तो यहाँ पर रेड होना जरूरी है, और फिर बच्चा अपने से बोलेगा कि सर यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रायंगल है अपसाइड में लिया हूँ, इसी तरह से बच्चा दे सकता है। और एक सीक्वेंस रिपीट करते हुए फिर बच्चे से मैं कुछ नंबर दिया, नंबर के बारे में मैं उससे पूछा कि अगर मैं आपको नंबर दे दूँ, 3 दे दूँ, 6 दे दूँ और 9 दे दूँ, फिर इसके बाद क्या होगा, तो बच्चा खुद कहेगा कि सर ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 9 के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बच्चा खुद समझ जाएगा। फिर यहाँ से 2 का है जो कि एवे नंबर पर चल रहा है, फिर बच्चे को भी यहाँ पे पता हो जाएगा सर 2 के बाद फिर अगला दोनों के बीच में गैप 2 का है, फिर अगला 2 का है, फिर अगले 2 का है, फिर अगले 8 के बाद 10 आ जाएगा। इसी तरह से 4 5 मैं बोला था किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट मतलब हुआ है। फिर आगे बच्चा खुद बोलेगा कि सर आगे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस सीक्वेंस से बढ़ते चल जाएंगे। थैंक यू मैम।